शापित चित्र। घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली मालती महल अपनी भव्यता और खौफनाक कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन अब इसमें नया जीवन आने वाला था। शर्मा परिवार, राकेश, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 9 साल की बेटी नंदिनी इस हवेली में रहने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह हवेली एक रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। हवेली का रहस्य। जब शर्मा परिवार ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो वहां का अजीब सन्नाटा और भारीपन उन्हें महसूस हुआ। हवेली के बड़े हॉल में दीवार पर लटका एक विशाल चित्र उनके ध्यान का केंद्र बना। चित्र में एक राजसी पुरुष को दिखाया गया था। काली घनी मूंछें, भेती हुई आंखें और एक डरावना सा मुस्कान। नंदिनी ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी मुझे देख रहा है। सीमा ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दिन बीते हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नंदिनी अक्सर कहती कि उसे चित्र में आदमी चलते हुए दिखाई देता है। कभी कभी वह दावा करती कि चित्र से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। पापा, वह आदमी मुझे बुला रहा है, उसने एक दिन डरते हुए कहा। राकेश ने इसे मात्र एक बच्चा डर समझा और उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन सीमा को भी रात में उस चित्र के पास किसी की परछाई दिखने लगी। डायरी का खुलासा। एक दिन सफाई करते हुए सीमा को हवेली की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी हवेली के पूर्व मालिक राजा वीरेंद्र सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि राजा को अमृता की लालसा थी और उन्होंने काले जादू का सहारा लिया, अपनी आत्मा को इस चित्र में कैद कर लिया ताकि वह सदैव जीवित रह सके। लेकिन इसके लिए उन्हें एक मानव शरीर की आवश्यकता थी जिसे वह कब्जा कर सके। यह चित्र शापित है, सीमा ने डरते हुए राकेश से कहा। लेकिन राकेश ने इसे पुराने किस्से कहानियों का हिस्सा मानकर हंसी में उड़ा दिया। चित्र का प्रकोप। एक रात हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। सीमा ने देखा कि चित्र में राजा वीरेंद्र सिंह की आंखें चमक रही थीं। वह चीख पड़ी। राकेश दौड़कर आया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। दूसरी ओर नंदिनी अब और भी अजीब व्यवहार करने लगी। वह अकेले कमरे में बैठकर किसी से बातें करती। एक रात सीमा ने उसे चित्र के सामने खड़े देखा। नंदिनी धीरे धीरे कह रही थी, हाँ, मैं तैयार हूँ। और राकेश अब इस स्थिति से परेशान हो गए थे। उन्होंने पास के गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली का निरीक्षण करने के बाद कहा, यह चित्र केवल एक चित्र नहीं है, यह एक आत्मा का निवास है। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा नंदिनी के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। इसे रोकने के लिए इस चित्र को नष्ट करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। पंडित ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा शुरू होते ही हवेली में हलचल मच गई। चित्र से एक गहरी डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। नंदिनी अचानक बेहोश हो गई। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, पंडित ने कहा। हमें इसे खत्म करने के लिए चित्र को जलाना होगा। लेकिन जैसे ही राकेश ने चित्र को जलाने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जलने लगीं। यह चित्र तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक यह आत्मा एक शरीर नहीं पाती, पंडित ने समझाया। बलिदान। पंडित ने एक मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जिसने आत्मा को चित्र में सीमित कर दिया। लेकिन आत्मा की शक्ति इतनी थी, उसे स्थायी रूप से खत्म करने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपना जीवन त्यागना पड़ता। राकेश ने अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए बलिदान देने का फैसला किया। नंदिनी को बचाने के लिए मैं ये करूंगा, उसने कहा। राकेश ने पूजा के अंतिम चरण में अपने प्राण त्याग दिए। चित्र जलने लगा और राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा भयंकर चीख के साथ खत्म हो गई। हवेली का डरावना माहौल खत्म हो गया। सीमा और नंदिनी ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे अपने साथ राकेश की यादें लेकर लौटे, लेकिन उस हवेली में अब कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। चित्र की राख वहीं रह गई, लेकिन मालती महल की कहानी आज भी रहस्य और खौफ के साथ सुनाई जाती है।